नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कल्पना फैक्ट में। दोस्तों मैं हूं कल्पना, आपके साथ आज बात करने वाले हैं जीएसटी टैक्स की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एक कमाई हुई वेतन से लेके खाने का एक एक चीज़ का टैक्स भरना पड़ता है। इसी के बारे में बात करने वाले हैं और मिडिल क्लास फैमिली से ही क्यों लिया जाता है टैक्स, इसके बारे में बात करने वाले और बजट 2025 के बारे में क्या कही है निर्मला सीतारमण ने। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। बजट 2025 से पहले वित्त मंत्री ने टैक्स के मुद्दे पर अपनी बात स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि सरकार टैक्स सिस्टम को कैसे आसान बना रही है, जीएसटी पर लोगों की गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मिडिल क्लास की समस्याओं को वह समझती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स के मुद्दे पर लोगों की चिंताओं का जवाब दिया। उन्होंने टाइम्स नाउ को इंटरव्यू में मिडिल क्लास की समस्याओं और सरकार के प्रयासों पर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे सरकार टैक्स सिस्टम को आसान और निष्पक्ष बनाने की कोशिश करे। उन्होंने यह भी कहा, मैं और भी करना चाहती हूँ लेकिन कुछ सीमाएं हैं। और बता दें दोस्तों कि निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स सिस्टम की बात की जिसमें कम टैक्स रेट, कम छूट है। इसमें टैक्स सिस्टम आसान हो गया। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने कहा कि उन्हें छूट नहीं चाहिए, इसलिए हम एक सरल टैक्स सिस्टम लेकर आए। और बता दें कि जीएसटी पर भी सीतारमण ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जीएसटी से जरूरी चीज़ों पर टैक्स नहीं लगा। पहले भी राज्यों में वैट एक्साइज तहत टैक्स लगता था, जीएसटी ने बस अलग अलग टैक्स रेट को कर दिया है। इससे दूर देश में टैक्स सिस्टम एक जैसा हो गया है। वहीं बता दें कि उन्होंने कहा, इसे समझना मुश्किल है और मुझे नहीं पता कि मैं बिना किसी को नाराज़ किए कैसे कहूँ, लेकिन मैं सीधी बात कहना चाहती हूँ, कृपया मुझे यह कहने दें, क्या जीएसटी से पहले जरूरी चीज़ों पर टैक्स नहीं लगता था? जीएसटी से पहले हर राज्य इन चीज़ों पर वैट या एक्साइज के जरिए टैक्स लगाता था। टैक्स मत लगाओ, कुछ बहुत सिद्धांत है, बिल्कुल मत लगाओ। लेकिन यह कहना कि जीएसटी ने मेरे साबुन, तेल, कंघी पर टैक्स लगाया, पूरे सम्मान के साथ नहीं। वित्त मंत्री ने आगे कहा, कुछ राज्यों में गाड़ी खरीदना सस्ता था, कुछ में महंगा। जीएसटी काउंसिल इसलिए बनाई गई ताकि टैक्स रेट पर पूरे देश में एक जैसे हो। काउंसिल के क्षेत्रीय से समझने और लोगों की बात रखने में काफ़ी समय लगता है। वहीं बता दें दोस्तों कि गलतफहमियों को दूर करते हुए सीतारमण ने कहा, यह सोचना कि जीएसटी से पहले ये सब कुछ मुफ्त थी और इन पर टैक्स लग रहा है, गलत है। मैं पक्के तौर पर कह सकती हूँ कि जीएसटी के बाद इन सब चीज़ों पर टैक्स कम हुआ है। मैंने कई आंकड़े जारी किए जो दिखाते हैं कि रोज़मर्रा की चीज़ों पर टैक्स कम हुआ है। जहाँ क्रेडिट बनता है वहाँ देना चाहिए। ये सब बातें ऐसे समय पर हो रही है जब बजट 2025 आने वाला है। लोग टैक्स में राहत की मांग कर रहे हैं। जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर घटकर 5.4% रह गई, जो लगभग 2 साल में सबसे कम है। महंगाई ने भी लोगों के जेब पर असर डाला है। खबरें हैं कि सरकार 15 लाख रुपए तक सालाना कमाने वालों के लिए इनकम टैक्स घटाने पर विचार करी। इससे लाखों शहरी टैक्स पेयर्स को फायदा हो सकता है। सीतारमण ने इन मुद्दों से निजी जुड़ाव पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, मैं भी एक मिडिल क्लास परिवार से आती हूँ जो तनख्वाहों पर निर्भर करता है। क्या आपको लगता है मुझे इन बातों की समझ नहीं है? तो दोस्तों आपका क्या कहना है टैक्स सिस्टम पे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।